Hello everyone, this is Sakshi. Welcome and welcome back to the channel. So as I have promised, now I have came up with two type of strategies. So firstly, आज के दिन हम देखेंगे that how you should complete your chemistry for this examination and for getting selection. In the next video, you will be finding the strategy for physics too. So इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक completely देखिए and for getting more videos related to this, please don't forget to hit that subscribe button and do like this video too. So in today's video we're going to be discussing about the strategy for chemistry section, and without any further ado, let's get started. सो लेट्स नो द डिफरेंस फर्स्टली. तो केमिस्ट्री बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है. लाइक आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, फिजिकल केमिस्ट्री होगी. बट हम लोगों को यहाँ केमिस्ट्री में उसके कैटेगरी वाइज ऐसे डिवाइड नहीं करना है, जबकि वी हैव टू डिवाइड द केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड. सो फर्स्टली हम लोग डिवाइड करेंगे सारे चैप्टर्स को अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, एज वेल एज हाउ यू शुड अप्रोच ईच चैप्टर. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप 12th क्लास की केमिस्ट्री पहले कवर करें, क्योंकि सारे चैप्टर्स 11th क्लास के ईजीएस्ट चैप्टर से भी 12th क्लास का टफेस्ट चैप्टर ईजी है. सो व्हाट आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि आप सबसे पहले 12th क्लास कंप्लीट करें, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में 11th क्लास के चैप्टर के बारे में बात की जाएगी. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, प्लीज़ आई वुड लाइक टू टेल दीज चैप्टर्स टू यू, बिकॉज मेरे अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं. आज ही फर्स्ट एग्जामिनेशन था एंड दैट वाज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड द एग्ज़ाम वेंट वेरी वेल. और कल भी मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो फिर इसलिए आई वांट you to convey all these things in a very short period. So please, all these things takes a lot of time and lot of effort, so please don't forget to hit that subscribe button below, because आप लोग videos देख रहे हैं but शायद subscribe करना भूल गए, तो please do it for me. now let's have a look to the चैप्टर्स जो कि इजी रीडिंग है, मतलब आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगे जैसे ही आप रीड करेंगे. प्लस उससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जो कि हाई स्कोरिंग है, प्लस वो क्वेश्चंस भी इजी आते हैं. सो दीज चैप्टर्स आर, सबसे पहले आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 और 6 है, ये सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट करना है. इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा और इससे डेफिनेटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप जल्दी से इन चीज़ों को नोट कर लीजिए. अगर वीडियो थोड़ा सा फास्ट लगे तो इसको वापस से देख लेना, पहले एक बार सुन लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं. तो सबसे पहले यू हैव टू डू विद द सरफेस केमिस्ट्री. उसके बाद आप पी, डी और एफ ब्लॉक कंप्लीट करेंगे. ये तीनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी और लिंक कमेंट सेक्शन में होगी. ओके. उसके बाद यू हैव टू डू द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. लास्ट चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली बुक के सबसे पीछे. उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड. ये चैप्टर आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, बट अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना कि उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, आप फिल कैसे करेंगे, देन यू विल बी क्रैकिंग ऑल दीज क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर 2. सो मैं ट्राई करूँगी कि अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं केमिस्ट्री की भी कुछ क्लासेस या कुछ वीडियोस बना पाऊँ, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए अपने एग्जामिनेशन में. और उसके बाद इन इजी चैप्टर्स में हमारे पास थे 1 2 3 4 5 6 चैप्टर थे जो कि ईजीएस्ट थे, और इनको आपको सबसे पहले टारगेट करना है. प्लीज़ बात सुनिए और कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिए. सबसे पहले क्लास 12 की केमिस्ट्री उठाइए. आपके पास 1 महीना अप्रॉक्स है एंड इन विच वी हैव टू गेट सिलेक्टेड, वरना फिर से ये एमपीपीईबी गवर्नमेंट की वजह से आपको 1.5-2 साल वेट करना पड़ेगा. सो फर्स्टली आपको सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट करना है. सेकेंडली आपको पी ब्लॉक पे जाना है. इसके बाद आपको डी और एफ ब्लॉक कंप्लीट करना है. उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, देन कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड, एंड लास्टली द पॉलीमर्स चैप्टर. ये चैप्टर आपको सबसे पहले टारगेट करना है एंड आई वांट यू टू बाय हार्ट एंड डाई हार्ट डू दीज चैप्टर्स प्लीज़, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आने हैं. थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर टिक लगा पाएंगे. अब उसके बाद हम मूव करते हैं ऐसे चैप्टर्स में जहाँ पे आपको मेनली सिर्फ थ्योरी पे ध्यान नहीं देना है. उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और अगर वो कॉन्सेप्ट्स आपसे बन जाएंगे तो आपसे उसके क्वेश्चन आंसर भी करते बनेंगे. मीन्स दिस इज द कैटेगरी ऑफ कॉन्सेप्ट लर्निंग प्लस ईजी क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. तो सबसे पहले ये है सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 12, दैट इज सॉल्यूशंस चैप्टर.
इससे बस आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखना है और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे और डायरेक्टली आप लोगों से सॉल्व करते बन जाएंगे। उसके बाद लेट्स मूव। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। एक बार चैप्टर रीड करिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, या फिर यूट्यूब पे और भी वीडियोस अवेलेबल हैं उनसे पढ़िए। आफ्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. But if you are watching this video till now, please, for getting more videos like this, I will be making the videos continuously, so please don't forget to hit that subscribe button below. Now the third chapter in this section is biomolecules. तो ये chapters थोड़ा सा confusing लगेगा because it is related to chemistry और biology, और mainly आपने biology का अगर 11th chapter मतलब 11th class में पढ़ा है तो you will be able to do these चैप्टर्स इजीली. अब उसके बाद हम लोग मूव करेंगे तो ये है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स. ये चैप्टर बहुत इजी है, आपको बस कुछ रिएक्शंस याद रखनी है और आप चाहें तो इनके सैम्पल क्वेश्चंस कर सकते हैं. एंड फॉर दिस आई ऑल्सो वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि आपको रिटन फॉर्मेट में मैं क्वेश्चन दूँ तो चलेगा, या फिर एक जैसे वीडियो बना दूँ कि पहले उसमें क्वेश्चन आएगा उसके बाद आंसर आएगा. सो प्लीज़ आंसर दिस थिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो नाउ. Now after the general principles, let's move to the last chapter in this category and that is electrochemistry. अब ये chapter electrochemistry को आप easy भी समझ सकते हैं या फिर tough भी समझ सकते हैं. तो ये chapter दोनों categories में lie करता है because sometimes questions are asked directly, तो आपको formulas main याद रखना है. और अगर सिर्फ formulas देखना है और chapter read करने का time नहीं है सो आप पीछे की समरी से फॉर्मूलाज ले लीजिए और उनको डाई हार्ट कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए. बट अगर आपसे हो पा रहा है तो प्लीज़ ये जितने चैप्टर्स मैं बता रही हूँ उनको एक बार रीड करके समझने की कोशिश कीजिए बिकॉज दीज चैप्टर्स विल बी गिविंग यू सो मच मार्क्स इन द केमिस्ट्री एज वेल एज इन द फिजिक्स सेक्शन. तो फिजिक्स का वीडियो इस वीडियो से नेक्स्ट आएगा जो कि इस वीडियो के कल या परसों रिलीज हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट सेक्शन जहाँ पे आपको हाई मेमोराइजिंग कैपेबिलिटी चाहिए. कॉन्सेप्ट्स थोड़े से टफ होंगे और डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा होगा प्लस रिवीजन ज़्यादा लगेगा. मूविंग टू दिस कैटेगरी, आपको सबसे पहले नाइट्रोजन या अमोनिया जो भी चैप्टर है इसको कंप्लीट करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साइड से. उसके बाद आप आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर में जो कि है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स. ये जो लेवल है जिस हिसाब से मैं चैप्टर्स का सीक्वेंस बता रही हूँ इस हिसाब से आपको ईजी पड़ेगा, या फिर आप ट्राई कर सकते हैं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने हिसाब से स्टार्ट करें और हर एक चैप्टर मतलब हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स करने के बाद ये इजी चैप्टर्स कंप्लीट कर लें. उसके बाद वापस से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करें. देन लास्टली द केमिकल काइनेटिक्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, और लास्टली इसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ऐड किया गया है. तो ये 12th क्लास के सारे चैप्टर्स कंबाइनली हैं. तो सबसे पहले आपको इजी वाले क्वेश्चंस जिससे कि इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो चैप्टर्स भी इजी हैं आपको वो कंप्लीट करना है. देन मूव टू दिस सेक्शन और लास्टली टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन. बट अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो फर्स्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रीड करिए ताकि आपको रिविजन का टाइम ज़्यादा. Watching this video till now na, so please don't forget to hit the subscribe button below and if you are liking this video give it a thumbs up too. Moving to the next section, so हमारा टारगेट सबसे पहले है कि हम क्लास 12 की केमिस्ट्री सबसे पहले कंप्लीट करें बिकॉज इट इज़ ईजियर एज वेल एज हाई स्कोरिंग देन द 11th क्लास. अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपको दिन में कितना टाइम देना है केमिस्ट्री को. सो आपको दिन में 3 या 4 घंटा देना है केमिस्ट्री को इन विच यू हैव टू गिव 30 मिनट्स एक्स्ट्रा फॉर द रिवीजन पर्पसेस. सो फर्स्टली आपको 1.5 या 2 घंटे या 2 या 2.5 आवर्स में आपको इस चैप्टर को रीड करना है एक बार और उसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है. प्लस 30-40 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे अगर वो चैप्टर की डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है या आपने एक भी बार उसको रीड नहीं किया है. अब उसके बाद मैं चाहूँगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर आप दिन में अलग से 30 या 40 मिनट्स निकाल रहे हैं सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मेमोराइजिंग और रिवीजन कैपेबिलिटी ज़्यादा चाहिए क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस होंगे जो कि एक दिन में याद नहीं होते हैं. सो ट्राई करिए कि ये चैप्टर्स आप केमिस्ट्री के कंटिन्यू रखिए, मतलब डेली के डेली इजी चैप्टर्स करना है लेकिन दिन में 1 घंटा एटलीस्ट अलग से निकालिए जिसमें आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ध्यान देंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को साइड बाय साइड स्टार्ट करेंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें डेली रिवाइज करनी है. अगर आपने चीज़ों को डेली रिवाइज नहीं किया सो इतना कुछ पढ़ने का बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं निकलेगा. सो आई वॉन्ट यू टू प्लीज़ रिवाइज ऑल दीज थिंग्स डेली. दिन में 1 या 2 घंटा आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है और 1 या 2 घंटा आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं. सो प्लीज़ गिव टाइम टू दिस टू.
रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आप इन चैप्टर्स में से भी आधे चैप्टर्स कंप्लीट करिए, सिर्फ मीडियम और इजी वाले चैप्टर्स कंप्लीट करिए, लेकिन रिवीजन मस्ट है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the same. Now moving to the last thing and the last question that I want you to ask, that I want to ask to you, and that is कि आपको प्रेपरेशन क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ गिव मी रिप्लाई नाउ कि आपको किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर चाहिए। मतलब कि जैसे और चैनल्स में होता है कि आपको पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल हो जाएगा, उसके बाद उसके 2 या 3 मिनट बाद आपको आंसर विजिबल हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसे चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए, या आपको रिटर्न फॉर्मेट में मैं दूँ और कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँ, वैसे चलेगा। ओके, सो गिव मी दिस रिप्लाई और आई कैन गिव यू द PDF ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स डेली काइंड or DPP like practice. Okay, so this is all for today. This is Sakshi and I will be catching you very soon with the physics strategy. Thank you so much.